नमो नमः बच्चों। डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज 15वां लेक्चर है। बच्चों इसमें हम पढ़ रहे थे अभिज्ञान शकुंतलम का 7वां अंक, जिसमें हम 31 श्लोक तक कर चुके हैं। तत्पश्चात आगे संवाद चल रहा है, जहाँ महर्षि मारीच राजा दुष्यंत और शकुंतला को बताते हैं कि यह सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हुआ था, जिसके कारण राजा दुष्यंत की स्मृति नष्ट हो गई थी कि उन्होंने जो है शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह भी किया है। इसी श्रृंखला में ही महर्षि मारीच शकुंतला से कह रहे हैं, पश्य देखो शापादसी प्रतिहतः। यहाँ बच्चों जो यह पद है इसमें क्या है, शापात और साथ में है असी। शापाद से अर्थात श्राप से असी हो गई या होना, प्रतिहता तिरस्कृत अपमानित, स्मृति रोध रुक्षे स्मृति के रुक जाने से, निष्ठुर होने पर। अब स्मृति किसकी रुक गई थी? भर्तृय अर्थात भर्तृ की, पति की, स्वामी की। तो बच्चों यहाँ इसमें क्या है पद? भर्तृ अर्थात स्वामी। अपेत तमसी, यहाँ जो है बच्चों अपेतत, और देखिए क्या है तमसी, अर्थात तमसी क्या है? अंधकार। अपेत क्या है? दूर होना। अंधकार जो है वो दूर हो गया है। प्रभुता अधिकार होना, प्रभुता होना, तब एव तुम्हारी ही। तो बच्चों यहाँ महर्षि मारीच कह रहे हैं कि भर्तृ पति के स्मृति रोध रुक्षे, स्मरण शक्ति के रुक जाने से। और स्मरण शक्ति किससे रुकी थी? श्राप से। तो कह रहे हैं कि भर्तृ के, स्वामी के, तुम्हारे पति के शापात श्राप के कारण, श्राप से, स्मृति रोध रुक्षे स्मरण शक्ति के रुक जाने से, निष्ठुर होने पर, प्रतिहता असी तिरस्कृत कर दी गई थी, तुम अपमानित कर दी गई थी। अपेत तमसी, तमसी, तमसी क्या है? अंधकार। वही जो अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार अपेत दूर हो गया है, नष्ट हो गया है। प्रभुता त्वएव, त्वएव तुम्हारी ही प्रभुता है। अब तो तुम्हारी ही प्रभुता है, तुम्हारा ही अधिकार है, वह अज्ञान नष्ट हो चुका है। आइए इससे आगे जो है द्वितीय पंक्ति में देखिए, छाया अर्थात प्रतिबिंब, न नहीं मूर्छति पड़ता है, किस पर? दर्पण तले, दर्पण पर। अब दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। कैसे दर्पण पर? किस पर प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा? जिस पर मैल होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, मलोपहत प्रसादे अर्थात मैल के कारण। मल से क्या तात्पर्य बच्चों? यहाँ पर मल अर्थात मैल, उपहत अर्थात नष्ट होना, और प्रसादे का क्या अर्थ है बच्चों? निर्मलता, स्वच्छता अर्थात स्वच्छ। तो दर्पण तल जब क्या है, मैल के कारण नष्ट हुई स्वच्छता वाला, उसकी जो स्वच्छता है वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। किसके कारण? मैल से। दर्पण कैसा है? जो मैला है, जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है। ऐसे उस दर्पण पर छाया न मूर्छति अर्थात प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। छाया से क्या तात्पर्य बच्चों? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? नहीं पड़ता है। कैसे दर्पण तल पर? जो मैला होगा। आगे देखिए कह रहे, शुद्धे अर्थात स्वच्छ, जो स्वच्छ दर्पण होगा उस पर तू तो सुलभ अवकाशा, सरलता से ही प्रतिबिंब पड़ जाता है। सरलता से ही प्रतिबिंब होता है। सुलभ मैंने सरलता से, अवकाशा मैंने प्रतिबिंब पड़ जाता है। अर्थात क्या कहना चाह रही हैं महर्षि मारीच कि अब राजा दुष्यंत का जो मन है, जो हृदय है, वह क्या है? स्वच्छ है, और उस पर तुम्हारा जो प्रतिबिंब है वह पड़ रहा है। पूर्व में क्या था? उसकी जो स्वच्छता थी वो नष्ट हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं पड़ा, अर्थात तुम्हारी जो तुम्हारा स्मरण था वो राजा को नहीं आया। और ऐसा क्यों था? वह दर्पण अर्थात वह हृदय राजा का मलिन क्यों हो गया था? क्योंकि उस पर मैल हो गई थी। और मैल कैसी हुई? राजा जो है महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण।
तब राजा दुष्यंत भूल गए थे। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में महर्षि मारीच ने कारण बता दिया कि राजा दुष्यंत ने तुम्हारा स्मरण क्यों नहीं किया था। तभी कह रहे कि पुत्री, अब वह अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है और तुम्हें राजा दुष्यंत को जो है अब क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यह अपराध उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। यह तो उससे उनसे जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हुआ था। तो बच्चों आइए अब इस पद में, इसमें श्लोक में बच्चों देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से कौन से यहाँ जो है पद आए हैं। बच्चों यहाँ देखिए आप, पद है शापात। अब मैं इसे जो है बच्चों यहाँ लिख देती हूँ। यह जो पद शापात है इसमें क्या है, शाप जमा घन प्रत्यय का प्रयोग है बच्चों। इससे आगे देखें प्रतिहता। प्रतिहता में क्या है बच्चों, प्रति जमा हन जमा कत, जमा में कौन सा है, टाप प्रत्यय। इससे आगे देखें बच्चों तो यहाँ इसमें है रोध। यह रोध जो है इसमें बच्चों रुद्ध जमा घन प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। इससे आगे देखते हैं बच्चों पद है इसमें अपेत। देखिए यहाँ जो ये लिखा हुआ है, तो यह जो पद है इसमें यह है, इसमें क्या है बच्चों, अपेत पद में क्या आया है, देखिए मैंने यहाँ पूर्व में भी लिखा है, यह है ऊपर भी दिया हुआ है, ये वाला पद है बच्चों। मैं इनका जो है नीचे लिख देती हूँ। यहाँ क्या है, ये किससे मिलकर बना है, अप जमा इण और जमा कत प्रत्यय। आइए इसे नीचे देखते हैं बच्चों। इसमें है शुद्धे। यह शुद्धे जो है बच्चों, शुद्ध और साथ में किससे है, ये कत से। देखिए मैं इसका लिख देती हूँ, शुद्ध प्लस में कत से मिलकर बना है। बच्चों इस श्लोक में वसंत तिल का छंद आया है। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे, कौन सा छंद है, वसंत तिल का छंद है बच्चों इसमें। साथ ही बच्चों इस श्लोक में भर्तृत्वेव प्रभुता जो कथन आया है, कहाँ है देखिए, ये देखिए यहाँ है भर्तृत्वेव और साथ में क्या, प्रभुता। यह है जो कथन है बच्चों, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं इसे, भर्तृत्वेव प्रभुता। इस कथन से असंबंध में संबंध लक्षण है बच्चों। असंबंध में संबंध क्या है, लक्षणा। तो यहाँ बच्चों कौन सा अलंकार हो गया, अतिशोक्ति अलंकार। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। इससे आगे चलते हैं। तत्पश्चात देखिए राजा क्या कह रही हैं, यथा भगवान, अर्थात भगवान आप ठीक कहते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यथा भगवान अर्थात आप ठीक कहते हैं। भगवान यहाँ पर किसके लिए आया है, महर्षि मारीच के लिए। आगे महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं, वत्स पुत्र कचित अभिनंदित तव्या। क्या कह रहे हैं कि हम दोनों के द्वारा जो अभिनंदित है, कह रहे अभिनंदित तव्या, तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं आगे, देखिए विधिवद अस्माभिः अनुष्ठित जात कर्मा पुत्र एषः शकुंतलेय, कि हम दोनों के द्वारा जिसका विधिवत जात कर्म संस्कार किया गया। देखिए
अस्मा भी हम दोनों के द्वारा अनुष्ठित किया गया है क्या, जात कर्मा, जात कर्म संस्कार किया गया है जो, ऐसे इस शकुंतला के पुत्र का कह रहे कि कचिद अभिनंदित तव्या, क्या आपने अभिनंदन किया है, आपने इसे अपनाया है। यहां दोबारा से करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। राजा यथा है भगवान, कि भगवान आप ठीक कहते हैं। भगवान किसके लिए है, महर्षि मारीच के लिए। मारीच है, देखिए आगे महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं, वत्स पुत्र, कह रहे हैं कि कच्चिद भिनंदित तव्या, तव्या तुमने अभिनंदन किया है, किसका, कह रहे हैं कि शकुंतलेय एश पुत्र, शकुंतला के इस पुत्र का, कि शकुंतला के पुत्र का क्या तुमने अभिनंदन किया है। और यह पुत्र कैसा है, इस शकुंतला के पुत्र का क्या तुमने अभिनंदन किया है। और पुत्र कैसा है, देखिए अस्मा भी हमारे द्वारा, जिसका क्या है विधिवत अनुष्ठित, जिसका विधिवत क्या है अनुष्ठित अर्थात किया गया है क्या, जात कर्मा, जात कर्म संस्कार, कि हम दोनों के द्वारा जिसका विधिवत जात कर्म संस्कार किया है, ऐसे इस शकुंतला के पुत्र का क्या आपने अभिनंदन किया है, अर्थात आपने इसे अपनाया है। आगे राजा कह रहे हैं कि भगवन अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा, कि भगवन इस पुत्र पर ही तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है। इति यह कहकर क्या करते हैं, बालम हस्तेन गृह्णाति, बालक का हाथ पकड़ते हैं कौन, राजा। आगे देखिए महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं, तथा भाविन मेनम चक्रवर्ती नमब गच्छतु भवान, कह रहे कि आप इस बालक को, एनम दिया है, इस बालक को वंश प्रतिष्ठा कारक चक्रवर्ती राजा ही समझें। पश्य देखो, अब बच्चों यहाँ इससे आगे जो श्लोक है इसमें बच्चों महर्षि मारीच राजा से कह रहे हैं, देखिए यहाँ है बच्चों रथेन अन उद्घात, तो बच्चों यहाँ यह जो पद है इसे हम पहले इसका विग्रह कर लेते हैं। बच्चों यहाँ क्या है, रथेन तृतीय भक्ति है बच्चों, रथ से। तत्पश्चात बच्चों आगे क्या है, देखिए अनुद्घात, और इसके साथ में क्या दिया बच्चों, स्तिमित, ये भी साथ ही लगा देते हैं। तत्पश्चात क्या है बच्चों, इससे आगे गतिना, गतिना दिया हुआ है बच्चों पद, इसी में ही तीर्ण जलधि पुरा सप्त द्वीपाम जयति वसुधाम अप्रतिरथ। बच्चों इसमें क्या है, देखिए इसमें अलग कर लेते हैं हम इसे, इसमें है वसुधाम और अप्रतिरथ, दो हैं इसके अंदर बच्चों शब्द। और इससे आगे देखिए बच्चों, इसमें है बच्चों इहायम, इह और अयम सत्वानाम प्रसव दमनात्, इसमें दो हैं बच्चों प्रसव दमनात्, सर्वदमनः, सर्वदमन यह नाम है बच्चे का, बालक का। इससे आगे बच्चों देखिए यहाँ क्या है, इसमें पुनः पद आ गया है, पुनः साथ ही क्या है यास्यति और आख्याम, इसमें बच्चों तीन हैं। यहाँ पुनः, तत्पश्चात है बच्चों यास्यति, और इससे आगे है बच्चों आख्याम। यह भरत इति लोकस्य भरणात्, यह हमने अब इनका विग्रह कर लिया है, तो हमें जो है सरलता बच्चों, इसमें थोड़ी सरलता से इसका अर्थ हो जाएगा। आप देखिए
यहाँ अब रथेन रथ से, अन उद्घात स्तिमित अर्थात प्रतिघात से रहित। अब प्रतिघात का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ यह जो पद आया है क्या है? प्रतिघात, जिसमें कोई रुकावट ना हो, यही होता है, कोई भी घात नहीं है उसके अंदर। और साथ ही है इसमें स्तिमित का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर शांत गति, शांत गति ना मीन्स गति वाला। रथेन के लिए यह पद आया है बच्चों। इसका क्या अर्थ है कि रथ जो है कैसा है? जो जिसकी गति कैसी है? धक्के से रहित है, झटके से रहित है, घात से रहित है, ऐसा और शांत गति वाला कौन है? रथ। इससे आगे देखिए कह रहे तीर्ण जल्दी। तीर्ण जल्दी से यहाँ क्या अर्थ है बच्चों? समुद्रों को पार करके, जो समुद्र है उनको तीर्ण, तैरना, तैर कर जैसे पार कर जाना होता है। जल्दी से क्या तात्पर्य है? समुद्र से, तो समुद्रों को पार करके। कौन पार करेगा बच्चों? यहाँ यह किसके लिए आया है? सरदमन के लिए। तो बच्चों देखिए इसमें नीचे जो है एक पद है, यहाँ देखिए इह अयम। तो यह अयम से जो यहाँ पर आया, अयम का क्या अर्थ है बच्चों? तुम्हारा पुत्र। राजा दुष्यंत से कह रहे हैं, महर्षि वारिज कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र। तो इस अयम का जो यहाँ पर है बच्चों क्या अर्थ है? पुत्र के लिए आया है, किसके? राजा दुष्यंत के। साथ ही बच्चों इसमें जो है विशेषण क्या जोड़ दिया? अप्रतिरथ। अप्रतिरथ अर्थात यहाँ पर क्या है इसका? अद्वितीय युद्ध है। अप्रतिरथ है, अद्वितीय युद्ध। कौन? तुम्हारा यह पुत्र। कह रहे कि अप्रतिरथ अयम अद्वितीय योद्धा, तुम्हारा यह पुत्र अन उद्घात स्तिमतः गतिना रथेन, कि प्रतिघात से रहित और शांत गति वाले रथ से तीर्ण जल्दी समुद्रों को पार करके पूरा, अर्थात भविष्य में आगे सप्त द्वीपाम जयति, 7 द्वीपों वाली, उनको क्या है? जयति, जीतेगा। लेकिन 7 द्वीपों वाली क्या है? वसुधाम। वसुधाम मीन्स पृथ्वी को। तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीतेगा पूरा भविष्य में। कौन? तुम्हारा यह अप्रतिरथ है, अर्थात अद्वितीय योद्धा। ऐसा तुम्हारा ये जो पुत्र है यह प्रतिघात से रहित और शांत गति वाले रथ से समुद्रों को पार करके और सप्तद्वीपों से युक्त इस पृथ्वी को क्या करेगा? जीतेगा, विजयी करेगा। इससे आगे बच्चों क्या कहने देखिए, ई है यहाँ पद आया है। ई है से क्या तात्पर्य है? यहाँ आश्रम में। ई है जो है यहाँ पर क्या आया है? ई है का अर्थ है यहाँ आश्रम में। सत्वा नाम जीवों को प्रसव क्या होता है बच्चों? बलपूर्वक दमनात, दमन करने से। सर्वदमन, सर्वदमन नाम जो है रखा है। क्या कह रहे हैं कि यह इस आश्रम में सत्वा नाम जीवों को प्रसव दमनात, बलपूर्वक दमन करने से। दमनात है, देखिए यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। दमन करने से सर्वदमन, सर्वदमन यह नाम रखा गया है। आगे देखिए कह रहे कि पुनः, फिर, अर्थात आगे यास्यति प्राप्त करेगा, आख्याम नाम को, कौन सा? भरत इति, भरत इति, ऐसा कि आगे अर्थात भविष्य में भरत इति, भरत इस नाम को, इस आख्याम को, इस नाम को यास्यति प्राप्त करेगा। कौन? तुम्हारा पुत्र, जिसका नाम अब क्या है? सर्वदमन। तो बच्चों इसे सरल शब्दों में कहें इस श्लोक के बारे में तो क्या कहा गया है कि यहाँ राजा दुष्यंत से महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा यह जो पुत्र है यह अद्वितीय योद्धा बनेगा। यह आगे भविष्य में कह रहे हैं कि उद्घात से रहित,
रुकावट से रहित और शांत गति वाले रथ से समुद्रों को पार करके और सप्त द्वीपों से युक्त इस पृथ्वी को जीतेगा, जिसका नाम अब सरदमन रखा है। क्यों? क्योंकि यह जो है यहाँ आश्रम में बलपूर्वक जीवों का दमन करता है। यही बालक भविष्य में जाकर आगे भरत नाम से प्रसिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है क्या करेगा, देखिए इसके पश्चात बच्चों एक इसमें पद और है, लोकस्य भरणात्, संसार का, लोक का, भरणात् मीन्स भरण करने से। अब यह भरत नाम क्यों होगा? क्योंकि यह संसार का पालन पोषण करेगा, भरण करेगा, तो भरणात्, भरण करने के कारण इसका नाम क्या होगा आगे? भरत। जो अब क्या रखा है? सरदमन। क्यों? क्योंकि ये जीवों को बलपूर्वक जो है उनका दमन करता है। लेकिन भविष्य में जब यह संसार का भरण करेगा, भरणात्, भरण करने से इसका नाम क्या है? भरत जो है प्रसिद्ध होगा। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ जो पद है, देखिए देखते हैं, यहाँ जो पद आया है बच्चों रथेन। रथेन क्या है? इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? विमान से है, क्योंकि साधारण रथों से समुद्रों को पार नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार के रथ का उल्लेख यहाँ कालिदास जी ने इस रघुवंशम में किया है। तो यहाँ रथ जो पद है, इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य क्या है बच्चों? तात्पर्य किससे? विमान से है, इस विमान से। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें पद आया है तीर्ण। देखिए तीर्ण है, तो यह तीर्ण जो है त्रि जमा कत से मिलकर बना है। इससे आगे देखिए बच्चों, यहाँ है सप्त द्वीपाम, 7 द्वीपों वाली। ये क्या है? पृथ्वी। तो बच्चों 7 जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? इनका जो है नाम देखते हैं। यहाँ नीचे मैं वर्णन कर देती हूँ, यहाँ है, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। जो सप्त द्वीपाम है, 7 द्वीपों वाली है, कौन कौन से हैं वह? तो बच्चों यहाँ है सप्त द्वीप हैं। देखिए जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक व पुष्कर। यह बच्चों सप्तद्वीप हैं। इससे आगे देखिए बच्चों, इसमें यह जो पद आया है भरत, बच्चों यह जो पद है भरत, इसी नाम के कारण इस देश का नाम भरत पड़ा। यद्यपि पुराण वचन से मनु को भी भरत कहा गया। बच्चों यहाँ इसका मैं लिख देती हूँ। पुराणों के वचन से बच्चों, पुराण वचन से किसको बताया गया? मनु को। मनु को ही क्या है? मनु को भी भरत कहा गया बच्चों। साथ ही बच्चों इसमें देखिए पद है भरणात्। भरणात् में बच्चों भ्री जमा लयुट, इससे मिलकर बना है। बच्चों इस श्लोक में भावी विजय का प्रत्यक्ष सा उल्लेख है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भावी का अलंकार। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है इस श्लोक में भावी विजय का प्रत्यक्ष सा उल्लेख होने से कौन सा अलंकार है? भाविक। साथ ही बच्चों इस श्लोक में छंद कौन सा है? शिखरेणी छंद है बच्चों इसमें। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों घर पर ही रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। नमो नमः।